सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस लेक्चर is going to be the last lecture for the unit 1, okay? And since we had gone to college, आपके सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक भी है मेरे पास, फाइन। तो गिव मी टाइम टिल संडे, मैं इसके नोट्स आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी, ओके? बिकॉज मुझे वो पिक्स लेने पड़ेंगे, यू नो, देन आई हैव टू स्कैन देम। तो वो मैं संडे तक कर दूंगी, तो आपका नोट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, सी यूनिवर्सिटी लेवल पे वो लोग, अभी आप टीवाई में हो, राइट? तो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले, वो सब आपको पता ही है। तो आई मीन मैं आपके पेपर्स चेक नहीं करने वाली हूँ। इट कैन गो टू एनी कॉलेज, एनी टीचर। तो मैं आपको वही बोल रही थी, यू नो, टीवाई लेवल पे इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 बुक्स पढ़ा करो, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट सी मेरे पास अभी कौन सा पब्लिकेशन है, बट वॉट आई वुड एक्सपेक्ट इज कि फॉर एग्जाम्पल, यू नो, इफ आई एम रिफरिंग शेट, अभी आप असाइनमेंट्स भी उससे ही लिखोगे, राइट? बट व्हेन यू बाय अ बुक, तो आई वुड एक्सपेक्ट you to buy मनन या विपुल, जो भी है। now you people will ask me, मैम ऐसा क्यों? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? the simple answer to this is, you know, ताकि आपके 2 बुक से एटलीस्ट हो जाए, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड? मैंने, यू नो, सेम थिंग आई डिड विथ लास्ट ईयर टीवाई बीएमएस अदर बैच ऑल्सो, यू नो। मैं उनको पढ़ाती थी शेड से, फिर वो लोग आंसर लिखते थे विपुल से, राइट? तो उससे क्या हो रहा है बेसिकली, यू नो, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज मिल रहा है। एंड सी टीवाई लेवल पे, जैसे कि मैंने कहा, नॉलेज मैटर्स, राइट? इसलिए, यू नो, टेक्स्ट बुक का आप देखो, हमेशा कभी वो लोग टेक्स्ट बुक नहीं लिखेंगे, दे विल ऑलवेज राइट रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक मतलब क्या? जो हम रेफर कर सकते हैं, राइट? टेक्स्ट बुक लेवल स्कूल पे होता था कि, यू नो, बच्चे पढ़ा करते थे, वैसे करना है। दिस वी आर नॉट डूइंग इट नाउ, ओके? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड? नाउ आई विल क्विकली स्टार्ट शेयरिंग टुडेज पीपीटी। यस, सी आज हम जो आंसर करने वाले हैं, दिस आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंटरनल्स एक्सटर्नल्स। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, राइट? सी नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम क्वेश्चन क्या है? तो आप देखो, GSTIC फ्रेमवर्क, यही क्वेश्चन है, राइट? सो आपको एग्जाम में तो ऐसे फुल फॉर्म बोलेंगे नहीं, मार्क्स किसके दे रहे फुल फॉर्म लिखने के, राइट? तो योर क्वेश्चन फॉर टुडेज असाइनमेंट क्वेश्चन भी यही है, इन केस आई फॉरगेट टू टेल यू एट द एंड, राइट? वही है, एक्सप्लेन GSTIC फ्रेमवर्क, ओके? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या है, टुडे वी हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल, राइट? तो फर्स्ट वन, G, विच इज नथिंग बट गोल। बहुत इजी आंसर है, ओके? यू नीड नॉट वरी। सी goal matlab, it could be as simple as that, you know. For example, we all know students, Sachin Tendulkar, uska life mein kya goal tha? It was all about cricket, right? He wanted to be a famous cricketer. uske khud ke liye ya country ke liye उसे success achieve करना था, right? तुम लोग का भी goal क्या होगा? Maybe, you know, some people might say future में मुझे खुद का business start करना है, बहुत, आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन, राइट? सो ये तुम्हारा गोल हो गया कि फ्यूचर में वेर यू वॉन्ट टू बी। सो सी बाजू में एरो करके क्या लिखा है? द अल्टीमेट क्राइटेरियन फॉर सक्सेस, राइट? सी आफ्टर ऑल हम बोलते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, हमारे लाइफ में भी हमारा कुछ गोल एम्बिशंस होने चाहिए। अदरवाइज, यू नो, हम इफ वी डोंट नो व्हाट अवर क्लियर पाथ, हमें क्या करना है, पूरी लाइफ हम सोचते ही रह जाएंगे, राइट? सो सी उसमें वही लिखा था, क्या लिखा है गोल में? देयर आर 2 पैरामीटर्स, फोकस एंड बेंचमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी फॉर एग्जांपल, यू नो, आई टेल यू फोकस क्यों जरूरी है। सबको पता ही है, मेरे शायद ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग कि मुझे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है, ऑल ऑफ दैट, ओके? बट उसके लिए मेरा फोकस नहीं है। फोकस मीन्स व्हाट? मैं अभी तो बोल रही हूँ,
बट आगे जाके मैं जब काम करने की बारी आती है तो तब मैं ऐसा बोल दूंगी, अरे नहीं नहीं बाद में करना है, बाद में। जस्ट लाइक अ स्टूडेंट वो अगर बोल रहा है कि मेरा ऐसा गोल है कि मुझे यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, बट व्हाट ही इज डूइंग इज पढ़ाई की जब बारी आ रही है वो ऐसा बोल रहा है कल कल करते करते करते, कभी होता नहीं है, राइट? सो वही मैं बोल रही हूँ, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेंचमार्क, सी बेंचमार्क का मीनिंग यू ऑल माइट नो। सिंपल मीनिंग क्या, वेयर बेंचमार्क रखते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पेरेंट्स आई रिमेम्बर 10th में ऐसे नहीं कहा करते थे कि अगर एसएससी में तुम 90% का एम रखोगे तो 80% आएगा, राइट? मतलब वही बेंचमार्क मीन्स वेयर वी वांट टू बी। आप देखो, मैं आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दे रही थी। डोंट यू थिंक ही इज अ बेंचमार्क इन क्रिकेट? बेंचमार्क इन क्रिकेट मीन्स व्हाट, बाकी सब क्रिकेटर्स उसके जैसे बनना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज द बेस्ट। अभी ये चीज तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? हमेशा बेस्ट के साथ ही कंपैरिजन होगा। आप देखो, स्कूल टाइम में ऑलवेज रिमेम्बर, पेरेंट्स की कंपैरिजन नहीं हुआ करती थी कि देख वो फर्स्ट रैंकर है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, वो कौन से क्लास में जा रहे हैं, तू भी कुछ सीख उससे, राइट? सो बेंचमार्क का मीनिंग बेसिकली यही है कि हाईएस्ट अगर हम कुछ बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड रखे तो हम वो अचीव कर सकते हैं। या लाइक एक और सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं भी पोर्शन कंप्लीशन का बेंचमार्क रख रही हूँ कि बिफोर दिवाली में भी, अक्टूबर जब भी दिवाली है उसके पहले मुझे पोर्शन फिनिश करना है, राइट? नाउ यू पीपल टेल मी, अगर मैंने पहले से ही एक ऐसा फिक्स क्राइटेरिया रखा है तो आई विल ट्राई। अगर आप देखो बेंचमार्क जैसा कुछ है ही नहीं तो व्हाट आई डू इज, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ही हवाई किल्ले हमें नहीं बनाने हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज द सेम थिंग वर्क्स इन मार्केटिंग ऑल्सो। हम इसकी बात कर रहे थे। सी आपको पता ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इट ऑल वर्क्स अराउंड प्लानिंग। बेसिकली आज तक हम जो सब पढ़ रहे हैं, राइट? उससे ही आ जाता है सेकेंड पॉइंट विच इज एस, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज आपको पता ही है, आई हैड आस्क्ड यू ऑल्सो मे बी, क्या उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजी को सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट? मैंने आपको बोला था 10th में आप जब थे तो आप ये डिसाइड करोगे फ्यूचर में डॉक्टर सीए क्या बनना है, राइट? तो इन द सेम वे कंपनी के लिए क्या हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टू अचीव प्रॉफिट्स, गुडविल, ये सब लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। आपके लिए शॉर्ट टर्म क्या था, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, राइट? बिकॉज वो विद इन 6 months होने वाला था। तो इन द सेम वे कंपनी के लिए भी क्या होगी, उनकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, हैविंग good employees, or otherwise just give me a minute students, हैविंग गुड एम्प्लॉयज, या तो मशीन्स में इन्वेस्ट करना है जिससे उन्हें अच्छी क्वालिटी मिल सके। ये सब शॉर्ट टर्म हो गया। सो नाउ स्ट्रेटेजी लिखा है, दैट क्लियरली मीन्स व्हाट, हम लॉन्ग टर्म का ही सोच रहे हैं, राइट? देखो क्या एरो करके लिखा है, वैल्यू क्रिएटेड इन द टारगेट मार्केट। ओके, सी मैंने आपको कहा प्रॉफिट है, गुडविल है, ये सब लॉन्ग टर्म में ही आने वाला है, राइट? तो वैल्यू मतलब कस्टमर आपकी क्या वैल्यू लगा रहा है, इसके लिए और एक वर्ड है, इफ यू पीपल नो, इट्स नोन एज परसेप्शन, मतलब देखने का नजरिया। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ ऐसे पेंटिंग्स होते हैं उसकी कीमत लाखों करोड़ों में भी बिकते हैं। अब उसमें यू पीपल से कि मैम ये क्या है पेंटिंग में, ऐसा ऐसा तो मुझे रास्ते पे भी मिल जाएगा, ऐसा तो कोई भी बना सकता है, राइट? बट सी वो जो खरीदने वाला है उसे उसमें कुछ वैल्यू दिखी होगी तभी वो इतने पैसे डाल रहा है, राइट? दे फाइंड इट एज अ आर्ट। तो इन द सेम वे आप देखो एप्पल के भी जो फोन है, अब हम बिजनेस की बात करते हैं, देखो इट इज नो डाउट उनकी टेक्नोलॉजी है थोड़ी हटके, बट इट इज डेफिनेटली हाइप। हाइप मतलब क्या, बड़ा चढ़ा के उसकी प्राइस होती है, सबको पता ही है काफी महंगे फोन्स होते हैं, राइट? मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि वैल्यू क्रिएटेड इन द टारगेट मार्केट, मतलब क्या, टारगेट मार्केट उस चीज के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें आ गया टारगेट मार्केट मीन्स व्हाट, आपके कस्टमर्स कौन है,
एप्पल ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ऐसा उन्होंने कस्टमर्स को फील करवा के लिया। वैल्यू प्रपोजिशन मतलब वही कि ओनिंग एन एप्पल आईफोन इज अ स्टेटस सिंबल। हम प्राउडली बोलते हैं ना, हाँ हमारे पास एप्पल का फोन है। सेम थिंग इफ यू पीपल रिमेम्बर, कुछ साल पहले ब्लैकबेरी के फोन्स हुआ करते थे, उसमें होता था, राइट? मतलब वही इसमें लिखा है, टारगेट मार्केट, कि आपको पहले से सोचना है कि आपके कस्टमर्स कौन होंगे। वैल्यू प्रपोजिशन मतलब क्या, आपकी चीज की जो भी है, कस्टमर उसकी जितनी ज्यादा वैल्यू करेगा उतना आपको एज अ कंपनी बेनिफिट होगा। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज जीएस हमारा हो गया। वी आर मूविंग टू टी नाउ, टैक्टिक्स। देखो क्या है टैक्टिक्स मीन्स व्हाट। सी आज के टाइम में आई माइट हैव, ओके जस्ट लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, एक पूछ रही हूँ टैक्टिक्स से, मुझे याद आ रहा है। आप लोगों ने शायद ये स्कूल में पढ़ा होगा। आपको ट्रोजन हॉर्स का कंसेप्ट पता है? ट्रोजन हॉर्स, TROJAN, ट्रोजन हॉर्स, HORSE। एनीवन नोज दिस कंसेप्ट? ओके फाइन, अगर ये नहीं पता है, yes, yes, good, I knew answers would come. Otherwise, okay, let me give you one more simple example. um सब लोगों ने पिक्चर देखा ही है, राइट? which one, I don't remember exactly. पद्मावत, everyone has watched the movie पद्मावत। ये तो सबने देखा ही होगा, yes or no? उसमें मैं आपको थोड़ा याद दिलवाती हूँ, उसमें क्या था। Few people remember जब दीपिका पादुकोण she is going to Delhi, अभी I don't remember the name of the characters, okay? So when she is going to Delhi, उसकी एक wish उसने रखी थी, कि उसके साथ उसकी दासियां भी आएंगी ना, पालकी, राइट? बट आपको पता था वो सीन में बाद में क्या हुआ? इट टर्न्ड आउट टू बी सोल्जर्स जो पालकी में छिपे हुए थे। Yes or no? तो आपको, this is a best example of tactic. Are you students getting what I am trying to tell you? Please type yes or no. Yes, तो in the same way मैं आपको वही बोल रही थी, same thing happened with Trojan horse. Basically उसमें क्या था, it happened in Greece actually, वो काफी पुरानी स्टोरी है। What happened is, एक वुड का हॉर्स था, उन्होंने बोला था हमें वो उनके फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ वॉर हो रहा है, तो इंडिया इज टेलिंग कि ऐसा हॉर्स हमें वहां पे भेजना है। यस, ट्रॉय वॉर, यस, अनिकेत नोज अबाउट द कंसेप्ट। यस, तो उसमें वही था कि उन्हें लाने दो। फिर व्हाट द पीपल डिड इज, उसमें उनके आदमी छिपे हुए थे, राइट? तो ये सब टैक्टिक्स हो गए। सी पहले के टाइम में भी एज यू कैन सी स्ट्रेटेजीज यूज हुआ ही करती थी टू विन अ वॉर। इन द सेम वे टैक्टिक्स मतलब देखो, हमें कस्टमर को कैसे हम बोलते हैं ना मार्केटिंग में, वही है, बाटली में कैसे उतारना है। इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट? देखो उसमें क्या सब लिखा है, प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कहा इनोवेटिव प्रोडक्ट होना ही चाहिए आज के टाइम में। सर्विस भी अगर हम दे रहे हैं मार्केट को, तो कुछ यूनिक हटके आप ऐसे किया करो। आई जस्ट, उससे मुझे सर्विस से याद आ गया, आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली इट इज, बट एक बहुत फेमस बार्बर है। बार्बर मीन्स वो जो लोग आपके हेयर कट करते हैं। तो उसमें आई रिमेम्बर एक कोई कहाँ तो है जो आग लेके कुछ बाल काटता है, लाइक बीच में दोज वीडियोज वे वेरी फेमस ऑन यूट्यूब की, फायर हेयर कट करके कुछ ऐसा नाम है। नाउ सी, अगर आप देखो ये सब जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं, ये कितने इनोवेटिव है। आई मीन आप खुद देखो लोग कैसे कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। at the end of the day, it might be a simple haircut only, but उन्होंने ये जो हाइप क्रिएट की है कि हम कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, सर्विस ला रहे हैं, आज के टाइम में वही सब मैटर करता है। तो देखो एरो में क्या लिखा है, द स्पेसिफिक्स ऑफ मार्केट ऑफरिंग, मतलब क्या, आप कस्टमर को क्या दे सकते हो, राइट? Okay, please now I don't want anyone to pass any personal comments here. कौन क्या कर सकता है क्या नहीं, I am not interested. Okay, iPhone जो भी आप हो, if such behavior goes on in future, I will not allow you for the lectures. Okay, fine. Next one is brand.
जैसे कि मैंने आपको कहा एप्पल जो है उन्होंने कैसे आपकी खुद की अलग ही ब्रांड क्रिएट की, तो आप में भी वो स्किल होनी चाहिए, राइट। आप देखो, आई माइट हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ किंडर जॉय आल्सो, राइट, वो बच्चों की जो चॉकलेट एंड टॉय आती है। आई रिमेम्बर इवन व्हेन आई वाज यंग, यू नो, मैकडॉनल्ड्स में हम जाया करते थे फॉर अ हैप्पी मील। आई रिमेम्बर द ओनली रीजन आई यूज्ड टू गो फॉर अ हैप्पी मील इज मुझे वो टॉय मिलता था, राइट। तो ये सब चीजें, प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो ये सब क्यों नई चीजें आई हैं, 1+1 फ्री, या तो यू नो डिस्काउंट्स देते हैं, ये सब क्यों आता रहता है, बेसिकली इज यू नो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। Okay, incentives means, see, I'll give you a very good example here, शायद मैंने पहले दिया होगा। Anyway, since new students are there, आपको पता है, ओके लेट मी आस्क यू, ब्रेड में विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड? आप लोग सबसे ज्यादा ब्रेड की अगर हम बात करें तो ओके नॉर्मल ब्रेड, आप लोग कौन सी ब्रांड प्रिफर करते हो? कैन यू पीपल क्विकली आंसर मी इन द चैट बॉक्स? आप कौन सी ब्रांड की ब्रेड खरीदते हो? या तो चलो आपके एरिया में कौन से ब्रेड सबसे ज्यादा चलते हैं? ब्रेड की बात कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रेड, आई एम श्योर सब लोग खाते होंगे। आई वॉन्ट ऑल पीपल टू आंसर, ऑल 9 पीपल, कितने लोग प्रेजेंट है, सब लोग आंसर करोगे मुझे। विच ब्रेड यू बाय? ओनली रागिनी एंड पीयूष हैव आंसर्ड टिल नाउ, बाकी सब लोगों के आंसर्स आई एम वेटिंग टू हियर। यस, ब्रिटानिया आ रहे हैं, ओके। Yes, I think Aniket ka answer, I can relate to it more. He has written Wibs. So I'll tell you ideally, yes, Britannia भी है। Britannia, I'll tell you people honestly, अभी ज़्यादा चल रहा है। If you look maybe you know 2 or 3, 5 years down the line, अगर आप देखो, yes, Wibs was the most common thing. See, I'll tell you, you know, Wibs की ideally I know some shopkeeper, correct, वही answers आ रहे हैं। मतलब अभी भी वो, आई टेल यू क्या होता था, ये जो विब्स वाले थे, आपको पता ही है दुकान वाले क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल विब्स जो है कमीशन दिया करता था दुकान वालों को, यू नो, कि हमारी ब्रेड आप आगे के शेल्फ पे रखो ताकि यू नो लोग हमारा ले सके। नॉर्मली सी, आई एम टेलिंग, जरूरी नहीं है मैं जो बोल रही हूँ सच है, बट ब्रिटानिया की क्वालिटी मुझे बेटर लगी एज कम्पेयर टू विब्स। स्टिल आप देखो विब्स के ही ब्रेड ज्यादा बिक रहे थे, वाई? बिकॉज इंसेंटिव्स मीन्स व्हाट दे नो। सी, कई बार यू नो हमें ऐसे टैक्टिक्स भी यूज करनी होती है। इफ यू पीपल रिमेम्बर, गुरु पिक्चर जो था, इट वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी, राइट। तो उसमें बेसिकली यही बोला था कि यू नो कई बार अगर हमें सक्सेस चाहिए तो आई मीन वी हैव टू मेक श्योर कि कोई हमसे आगे ना आ पाए, राइट। तो ये सब चीजें भी होती है, यू नो, टैक्टिक्स की कैसे हम ओवरकम करें कंपटीशन। तो उसमें वही लिखा है, लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको पता ही है, मैंने अभी आपको विप्स का बोला कि यू नो कस्टमर जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट देखेगा, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। जितनी ज्यादा एड्स दिखेंगी, यू नो, जितने उसे ज्यादा बार एड प्रमोशंस दिखने वाले, वो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बाय, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही, आप यू नो रिटेलर्स, होलसेलर्स, ये सब जो ग्रुप्स है, उन्हें कितना कन्विंस कर सकते हो, आपका कन्विंसिंग पावर कितना अच्छा है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, राइट। द नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन अगेन इज सिंपल, मतलब बेसिकली क्या है, अब तक हम लोगों ने इतना सारा जो प्लानिंग किया था उसको अभी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करना ही होगा, यस और नो। जस्ट लाइक दैट, यू नो, कि आप लोग पढ़ाई करते रहे हो, बोर्ड एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस, इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे भी रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए, राइट। सो उसमें बेसिकली यही लिखा है, ओके। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, सो आई टेल यू ये कंसेप्ट फर्स्ट, सी लुक एट द एरो व्हाट इट्स रिटन, द लॉजिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑफरिंग। मतलब क्या, रियली अगर हम ये सब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यू नो डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में कुछ नई चीजें लेके आना, कस्टमर को राइट टाइम पे मिले। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, किसी को कुछ काम देना, हम बोलते हैं ना ड्यूटीज डिप्लॉय करने हैं, मतलब क्या करना है, एक्चुअल करने की बारी आती है, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन, राइट। कंट्रोल,
कंट्रोल इज नथिंग बट जैसे कि आई ऑलवेज टेल यू, एग्जाम हॉल में क्यों टीचर्स हुआ करते हैं बेसिकली, ताकि स्टूडेंट्स का कंट्रोल रहे, डिसिप्लिन रहे। तो इन द सेम वे कंपनी की अगर बात हो रही है तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट, देखो मॉनिटरिंग होल प्रोग्रेस, मतलब एम्प्लॉइज जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम उन पे भी नजर रखनी जरूरी है, राइट। तो परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंट, सी एनवायरमेंट का मीनिंग आई विल टेल यू समथिंग दैट इज अराउंड यू, ओके। सो मैं आपको इसमें यही समझाने वाली थी, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप खुद ही बताओ, अगर आपको कैसे टीचर पसंद आएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू पीपल, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ऐसा टीचर पसंद है जो बहुत स्ट्रिक्ट भी ना हो, एट द सेम टाइम बहुत लीनियंट भी ना हो, ओके। हम टीचर में हमारा फ्रेंड देखते हैं, मतलब बेसिकली मैं आपको इसमें क्या समझा रही थी ओवर योर, कि कंट्रोल मीन्स व्हाट, आप ऐसे एम्प्लॉइज को एकदम, हमें हिटलर भी नहीं बनना है कि मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा भी फ्रीडम नहीं दे रही है कि वो एम्प्लॉय आपका सुनेगा ही नहीं। अ बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, राइट। मतलब अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करना एंड अच्छा परफॉर्मेंस, ओके। सो इसके बाद और एक स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो जस्ट लास्ट एक बार आप जस्ट गो थ्रू करो ये स्लाइड, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है then you people can ask me in the chat box. Have you clearly understood this answer? मैं नया स्लाइड भी ला रही हूँ, बट उसके पहले जस्ट गो थ्रू दिस। आपको ये समझ में आया है? इसमें ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपको नहीं समझा हो, या you want me to repeat again, anything like that? Anyone? Waiting for replies. आपको ये आंसर समझ में आया? Everyone, I want all people to answer. Okay, thanks a lot for replying. If you have any doubts, you can ask me in the chat box. See, इसके लिए और एक स्लाइड भी है। बेसिकली सी मैंने आपको जो बोला, दैट इज नथिंग बट इट्स रिटन इन थियरी, राइट। देखो, आप लोग इसको ही ओवरव्यू करो, ओके, जीएसटी आईसी को। बाकी ये सब जो लिखा है सिचुएशन ओवरव्यू, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। मार्केट एंड ऑल क्या है, देखो गोल में क्या लिखा है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द कंपनीज कम्युनिकेशन, क्या चाहते हैं वो। बेंचमार्क्स, देखो क्या लिखा है, what are the quantitative benchmarks for reaching the goal। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि quantitative means numbers। so for example अगर कोई क्रिकेटर है, वो बोल रहा है अदरवाइज कोई कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, क्या बोल रही है, हमारी सेल में मुझे फ्लैट 50% ग्रोथ चाहिए, मोर 20%, टोटली बेंचमार्क, मतलब वही हम जो लिमिट सेट कर रहे हैं। ऑडियंस, आपका कौन ऑडियंस होगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। मैसेज, कि आप इसमें आई गिवन यू, एस में आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ एप्पल, इफ यू रिमेम्बर, राइट, कि आप क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो अबाउट योर ब्रांड। द नेक्स्ट वन इज टैक्टिक्स, उसमें देखो मीडिया एंड क्रिएटिव, मतलब क्या, क्यों आपका कम्युनिकेशन ऐसे कैसे हटके जा रहा है, या तो आप क्या कस्टमर को बोलना चाहते हो जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट, क्या आप गेम यूज कर रहे हो, राइट। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, देखो इसमें यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली what resources you need to develop or acquire, मतलब क्या आपको कौन से टाइप के लोग चाहिए जो आपका ये काम कर सके। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, ब्रिंगिंग कंपनीज मैसेज टू टारगेट ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप अगर देखो, स्टूडेंट्स भी हैव सीन, कई बार क्लास में क्लास टेस्ट होती है, कॉलेज एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं आई डोंट नो, एग्जाम हॉल जाके बहुत नर्वस हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो डिप्लॉयमेंट मतलब सेम वे, आप प्लानिंग इतना अच्छा कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, बट क्या कस्टमर तक हमारा मैसेज जो है अच्छे से जा रहा है। सी कई बार क्या हो जाता है मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मतलब क्या हम कुछ बोलने जा रहे हैं बट एम्प्लॉय कुछ और ही समझ लेता है, इट कैन हैपन, राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर ऐसा कुछ ना हो। एंड द लास्ट वन, सी कंट्रोल,
बेसिकली क्या लिखा है, आप परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉइज का कैसे इवेल्युएट कर रहे हो कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं. यस. एंड एनवायरमेंट, मतलब देखो आपकी जो एनवायरमेंट है, सी आपको पता ही होगा शायद, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बेसिकली उसमें क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जस्ट आपने पढ़ा ही होगा. या आई नो यू हैव दिस सब्जेक्ट इन FYBMS सेम टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. मतलब इंटरनल मीन्स व्हाट, आपके जो एम्प्लॉइज है, टॉप मैनेजमेंट है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन होगा, उसमें ये सब था, पेस्टल, PESTEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो सब. राइट. सो मैं आपको यही समझा रही थी, वो अनकंट्रोलेबल है. तो आई मीन देखो इसमें क्या लिखा है कि आप राइट स्वॉट एनालिसिस का भी कंसेप्ट आ जाता है इसमें, कि आप राइट टाइम पे मौके पे चौका मारना होता है ना, वो आप कैसे कर रहे हो एज अ कंपनी. यस. सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर? इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है, या तो कुछ पूछना है, यू वांट मी टू रिपीट सम पॉइंट अगेन, ऐसा कुछ है? Okay, fine. Then I'll quickly type the assignment question in the chat box. Okay, thanks for replying. How many more lectures you have? Okay, great. Only 3 lectures today. Good, good. See, ये आज का आपका होम असाइनमेंट क्वेश्चन है. Explain the GSTIC framework along with examples. मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही थी, इट इज नेसेसरी कि आप वो सब लिखा करो. राइट. यस. सी जैसे कि मैंने आपको कहा, आप पीपल आर टेलिंग मी कि टेक्स्ट बुक नहीं है. डोंट वरी, मेरे पास टेक्स्ट बुक है. आई हैव टू जस्ट उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन. फर्स्ट मुझे फोटो लेना पड़ता है, देन उसे स्कैन करना है, PDF में कन्वर्ट. सो कल तक आपको सब नोट्स आ जाएंगे ऑन द ग्रुप. ओके, आप उसके बारे में यू नीड नॉट वरी. ओके. इसके अलावा एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Okay. So I'll just yeah, starting mein I was telling you people about those things only, if that part was not clear. आपके लिए वो सब चीजें जरूरी है कि आप एग्जाम में भी लिखो. इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एटलीस्ट 2-3 टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स जो है रिफर करो. एंड मोर राइट मोर एग्जाम्पल. सी आई टेल अगर आप अच्छे से डायग्राम्स में प्रेजेंट कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, आप खुद सोचो, एग्जामिनर के पास टाइम तो नहीं होता है ज्यादा करेक्ट करने का. राइट. तो अगर आपने अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ किए, एरोस करके, अगर कोई फ्लो चार्ट या प्रोसेस है, आई ऑलवेज यूज टू डू ऐसे एरोस करके. राइट. इससे क्या होता है, एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि यस यू नो द आंसर. तो कई बार वो आंसर पूरा पढ़े बिना ही आपको मार्क्स दे देते. सो वही मैं बोल रही थी, हैविंग अ गुड हैंड राइटिंग. आप प्रोसेस में लिख रहे हो, एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, वो आपका ही अच्छा दिखता है, हैविंग अ मोर क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट. राइट. या. So I'll just stop recording now.